अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर फारूक और महबूबा मुफ्ती चीन और पाकिस्तान की बात करना छोड़ दें, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने कश्मीर को मुल्क भर में फिरका वारियत के लिए अपना लॉन्चिंग पैड बना दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पार्टी लोगों की ख्वाहिशात और एहसासात पर कभी समझौता नहीं करती, पीरजादा मोहम्मद सैयद। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और धोखाधड़ी से अपना एजेंडा मुकम्मल किया, जे मीर। 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले हुए थे, मोहम्मद मुजफ्फर शाह। पोलिंग अफसर मुनासिब तरबियत और इंतखाबी कवायद से बेखबर, जनता दल यूनाइटेड सदर GM शाहीन का बयान। उजरत न मिलने पर आरजी मुलाजमीन की खुदसोजी की कोशिश, महकमा जंगलात से वाबस्ता मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत ताकत के नशे में किसान कवानीन पर गौर करने में भी सख्ती कर रही है, रमन मुल्ला। हम भी दिल्ली जाकर किसानों के शाना बशाना एहतजाज में शामिल होंगे, गैर सियासी अंजुमनों का एहतजाज। सारी उम्र डिसिप्लिन में गुजार कर भी सड़कों पर आकर एहतजाज करना पड़ता है, पुलिस वेलफेयर फोरम का बयान। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इशारा दिया है कि जम्मू कश्मीर में शाही सियासत का वक्त ख़त्म हो चुका है। उनका कहना है कि शाही ख़ानदान के रहनुमा जो कल तक एक दूसरे के हरीफ थे, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हैं। तरुण ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत की बिना पर NCPDP की शाही हुक्मरानी गुपकार गैंग का वक्त खत्म हो गया है। मैं घबराहट हम में नहीं है, घबराहट उनमें है। आप सोचिए, मैं मुंह से कुछ शब्द निकलने थे, उनमें और उनमें दोस्ती हो गई है। जो चीन विरोधी थे, जो कई दशकों से आमने सामने लड़के आ रहे थे, मैं ये मानता हूं कि नूरा कुश्ती होती थी, तब भी नूरा कुश्ती होती थी, लेकिन अब नूरा कुश्ती वाले तो हाथ में हाथ डाल के लड़ रहे हैं। घबराहट किस में है? हम तो अकेले लड़ रहे हैं। क्या वो काबिल नहीं थी इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए? आपकी स्टेट लीडरशिप जो यहाँ की ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है और हम कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। आपके माध्यम से फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, महबूबा जी से भी विनती करता हूं, अपनी अपनी दुकान चलाइए। आप, हम रोक भी नहीं सकते, आप चला भी रहे, लेकिन अब ये भाषाएं बंद करनी पड़ेगी कि चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा, ये होगा, वो होगा, ये भाषाएं बंद करनी पड़ेगी। अब बात करें कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आएगा, अब बात करें यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के सेब को दाम कैसे मिलेगा, यहाँ के फूल को पूरे विश्व के अंदर बेस्ट फूल के नाते हम कैसे स्वीकार करेंगे। यहाँ के बेस्ट ब्रेन को, मैं मान रहा हूँ बेस्ट ब्रेन है, मेरे से कोई डिस्कस कर ले, बेस्ट ब्रेन है, उस बेस्ट ब्रेन को हम अपने कंट्री में, अपने वर्ल्ड में 100% यूटिलाइज कैसे कर पाए। अब इस पे चर्चा करनी, और अगर सचमुच चर्चा करनी है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक कैसे पहुंचना, उसकी चर्चा करनी, जो मेरी संसद का एकमत फैसला है कि हमें उससे भी भारत का अंग है हमारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अपने रद्द अमल में कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को मजहबी खतूत पर तकसीम किया और कश्मीर को मुल्क भर में फिरकावारियत के लिए अपना लॉन्चिंग पैड बना दिया। श्रीनगर के नसीम बाग में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश के मौके पर सागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने फिरका वाराना सियासत का सहारा लेते हुए मुल्क को टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। आज शेर कश्मीर का जन्मदिन है, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को गुलामी की जंजीरों और वर्दारी सूदखारी से आज़ाद कर दिया। तालीम यहाँ नहीं थी, तालीम का एक दौर शुरू किया और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे
उनके जो जनरेशन पिछले 3 जनरेशन हैं उसके लिए शेर कश्मीर ने काम किया। आज हमारी खुद मुख्तारी को छीन कर भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्लियामेंट में एक कानून लाया, शेर कश्मीर ने पहले ही बताया है कि लोग आपकी खुद मुख्तारी पे हमला करेंगे, दाएं से बाएं से आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप में इत्तेहाद होना चाहिए। आज हमारी वॉइस को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, फ्रेजाइल बनाया जा रहा है, कमज़ोर बनाया जा रहा है। सोपोर में एक लीडर है, अनंतनाग में दूसरा लीडर है, श्रीनगर में तीसरा लीडर है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो जाए। शेख साहब ने हमेशा कहा इत्तेहाद इत्तेफाक की बात की, आज इस बात की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब को सराहना करते हैं, आज हर कोई मुबारकबाद देता है कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि उसने पीपल्स अलायंस बनाया। हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय या आपस में राइवल बनाने के बजाय हम एक स्टेज पे जमा हो जाएं और इस चीज़ को हासिल करें जो चीज़ हमसे छीनी गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों की ख्वाहिशात और एहसासात पर कभी समझौता नहीं करती। वो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा इस सिमत में काम करती रहेगी। वहीं कांग्रेस की यूटी सदर जी मीर ने वेरीनाग में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी और इसके साथियों की सियासत को ख़त्म करने को यकीनी बनाने के लिए आपस में हाथ मिलाए। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और धोखाधड़ी पर मबनी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर को हासिल मुनसिफाना हुकूक से दस्तबरदार करके बहुत बड़ी सजा दी है। कि जो बीजेपी है और उसके अलायंस पार्टीज, अपनी पार्टी या और कोई जमात उनके साथ जो मुंसलिक है, उनको बाज़ाब्ता सिक्योरिटी मुहैया की गई है। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज़ हैं या लोकल पार्टीज़, उनको कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है। अक्सर मैंने देखा कि मैंने भी जब सिक्योरिटी मांगी, क्योंकि मैं भी खुद जेड कैटेगरी में हूँ, जब मैंने सिक्योरिटी मांगी तो मुझे कहा गया सिक्योरिटी हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। गाड़ियाँ अलाट की है बीजेपी के लोगों को, गाड़ियाँ अलाट की है अपनी पार्टी के लोगों को, बाकी पार्टियाँ कहाँ जाए, वो अपडेट भी नहीं कर पाते हैं। इनको एक आदत थी कि इलेक्शन में 3% 2% वोट पड़ते थे तो अपने नुमाइंदे बनाते थे, लेकिन आज वो ज़माना चला गया। आज कश्मीर के लोग 80% से ज़्यादा वोट डालेंगे, और वो ज़माना जब खलील खान फाख्ता उड़ाता था वो ज़माना गया अब, और आज लोग कश्मीर के बड़े उनको एक जागृति आई है और वो अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करें जो फिरक परस्त लोग हैं, उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने ज़िला बड़गाम के इलाका सैबुग में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि मैं लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुज़श्ता साल अगस्त के गैर कानूनी और गैर आइनी फैसलों पर लोगों से इत्तफाक करने के लिए DDC इंतखाबात के दौरान अपने कायदीन का अमला कश्मीर रवाना किया है। शाह ने कहा कि बीजेपी ने हमारे शनाख्त और हुकूक सब कुछ छीन लिया है और अब वो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसले खिते की तरक्की के लिए लाजमी था। JDU के जम्मू कश्मीर सदर GM शाही ने जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इंतज़ाम की गलत पॉलिसियों की वजह से DDC इंतखाबात में इंतखाबी बूथों पर तैनात पोलिंग अफसरों को मुनासिब तरबियत न होने और इंतखाबी कवायद के बारे में बेखबर होने की वजह से मुतवक्का वोटिंग शरह पर बहुत बुरा असर पड़ा है। शाहीन ने कहा कि अक्सर जगहों पर इंतखाबी उम्मीदवारों के बैनर पोलिंग स्टेशनों के अंदर पाए जा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुनाफी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जहाँ पे
पोलिंग अफसर को ये नहीं पता कि उसके साहने में 2 बजे से पहले जो पहुंचेगा, जो अंदर गेट क्रॉस करेगा, उसको वोट डालना है, चाहे शाम के 5 बजे चाहे 6 बजे। दिस इज द क्लियर कट ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स गाइडलाइंस, और किसी भी जगह डिस्ट्रिक्ट बारामूला में उसको फॉलो नहीं किया गया। वोट आ रहे थे, लोग आ रहे थे वोट डालने के लिए, अफसरों को ट्रेनिंग नहीं थी। उन्होंने 2 बजे क्या काम किया, उन्होंने 2 बजे अंदर अपना वाला जो उनका बॉक्स है उसको बंद किया, बल्कि गेट का जो साना है उसको बंद नहीं किया। जो लोग अंदर आए थे वो बेचारे वोट डालने के बगैर वापस चले गए। दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड टू दिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट। सेकंड, देखिए अनप्रोफेशनल, पोलिंग बूथ के अंदर किसी पार्टी का बैनर नहीं होना चाहिए। आई विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स जहां पर काफ़ी सारी पार्टीज ऐसी थी जिनके बैनर अंदर लगे हुए थे, और किसी पोलिंग ऑफिसर ने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाने से पहले ये जहमत नहीं की कि वो उसको क्लियर करवाता। 2, थर्ड, ये जानते हुए भी कि फ्राइडे जो है दैट इज, उसमें आपका जो है 12 बजे 12:30 अजान होती है, 2 बजे तक नमाज होती है, एंड सर्दियों का मौसम है, लोग 8-9 बजे घरों से निकलते हैं। जैसे वो जाते पोलिंग बूथ पे तो 12 बजे अजान हुई और 2 बजे तक लोग नमाज में थे। महकमे जंगलात से वाबस्ता मुलाजमीन ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में बिलावजह तनख्वाह रोक देने के खिलाफ एहतजाज किया। उन मुलाजमीन का कहना है कि महकमे ने बिलावजह पिछले 4 महीनों से मुलाजमीन को तनख्वाहों से महरूम रखा है, जिसके बायस मुलाजमीन को माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुलगाम में महकमे जंगलात के एक आर्जी मुलाजिम आशिक हुसैन नायकू ने अफसरों की तरफ से माहाना उजरत वागुजार न करने और माहली बहरान से तंग आकर खुदसोजी की कोशिश की, लेकिन यहाँ मौजूद साथी मुलाजमीन ने उसको ऐसा करने से बर वक्त रोक दिया, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए। एहतजाज करने की वजह यह है कि यकम अप्रैल 2020 को फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को बाज़ाब्ता एक कंपनी की सूरत में वजूद में लाया गया, और उस दिन से लेकर 8 महीनों से मुलाजमीन सड़कों पर रो रहे हैं क्योंकि हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की जाती है। 8 महीने में 3 महीने का तनख्वाह वागुजार किया गया और 4 महीने से पेंडिंग सैलरी है। अगर जो मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का ग्रांट हमारे हक में वागुजार किया, मगर यूनियन टेरिटरी उसको रिलीज़ नहीं कर रही है। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने यहाँ से 80 करोड़ का रेवेन्यू दिया। हमने 12 LG साहब की नोटिस में लाया कि हमारे मसाइल हल किए जाए, हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें मजबूरन सड़क पर आना पड़ा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सारा ये चार्ज है वो LG साहब को अपने पास है। मैं LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़ाती मुदाखलत करके इसकी तहकीकात कराए और हमारी तनख्वाह वागुजार करें। अगर हम उधर दिल्ली में किसान बिल के खिलाफ दिल्ली के सरहदों पर जारी एहतजाज में शामिल किसानों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए जम्मू में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अलावा दीगर सियासी और गैर सियासी अंजुमनों ने एहतजाज किया। हमारी नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने एक जोरदार एहतजाज किया। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रमन बला ने वजीर आजम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हुकूमत ताकत के नशे में है और कवानीन पर गौर करने में भी सख्ती कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर तीनों ज़राअत मुखालिफ कवानीन की मुअत्तली का ऐलान करे। वहीं दीगर गैर सियासी अंजुमनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के साथ इजहारी यकजहती करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो अंधे कानून मुल्क में किसानों के खिलाफ लागू किए हैं, हम उसके खिलाफ किसानों के साथ खड़े हैं और अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम भी दिल्ली जाकर किसानों के शाना बशाना एहतजाज में शामिल होंगे। क्योंकि जब जब कभी हिंदुस्तान के ऊपर कोई अड़चन आई, कोई खतरा कहीं से लगा, तो पंजाब वालों ने मुंह तोड़, क्या वो मुगल रहे, क्या वो अंग्रेज रहे, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो शम्मा अगर कहीं से जगी तो वो पंजाब से जगी। आज भी पंजाब के किसानों ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि किसानों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे, क्योंकि जुल्म करना जितना गुनाह है उससे ज़्यादा गुनाह जुल्म सहना है। एक चीज़ का मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सरकार जब अपोजिशन में होती है तब क्या कहती है, और जब रूलिंग क्लासेस में ट्रेजरी बेंचेस में बैठती है क्या कहती है। हमारी सुषमा स्वराज जी जो हमारी महरूम नेता हैं, बड़ी मैच्योर लीडर थी, उन्होंने पार्लियामेंट में 4/12/2012 को कहा था
कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पर मंडियाँ खत्म करेंगे और जो एमएसपी को खत्म करेंगे, ये किसानों के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि किसानों के लिए जो आड़ती हैं वो एटीएम का काम करते हैं। आज अगर किसानों को शादी की जरूरत पड़ती है, वो एटीएम से वो फसल के बिकने से 6-6 महीने पहले आड़तियों से पैसा ले लेते हैं। और अगर ये किसान आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे दिया, तो जो बड़े बड़े वॉलमार्ट, बड़े बड़े पेप्सिको कंपनीज आएंगी, वो उनको इन किसानों से कपड़ों से बदबू आएगी, उनको इनकी धोतियों से बदबू आएगी, वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात बड़ी बुरी हो जाएगी। इसलिए ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, ना एमएसपी। ये सुषमा स्वराज जी के वर्ड से पार्लियामेंट में आज क्या हुआ, वही सरकार जब रूलिंग पार्टी आई, आज अडानियों को, आज अंबानियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों दी जा रही है? होर्डिंग सिस्टम खत्म कर दिया है, बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, सारी की सारी जितनी भी किसानी का सामान है वेयर हाउस में रख दिया जाएगा, 10 रुपए किलो लिया जाएगा, लेकिन जब मार्केट में उसको बेचने की बारी आएगी 2 साल रोक के रखेंगे, उसके बाद बड़े बड़े प्राइसेस में उसको बेचेंगे। एक और एहतजाज में आल जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर फोरम के बैनर तले फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि सारी उम्र डिसिप्लिन में गुजार कर आज रिटायर्ड होने के बाद अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज करना पड़ता है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के हुकूक फराहम करने की अपील की है। सर, हमारा जो मसला है पे अनामली का 191 से एज इट इज चल रहा है और किसी भी हुकूमत ने आज तक इसको हल करने की जहमत नहीं की है, तो लिहाजा हम प्रोटेस्ट और करने पे आते हैं कि भाई ये सीनियर सिटीजन होकर हमें ये बड़ी शर्म की बात है कि मजबूर होकर हम आते हैं कि सारी ज़िंदगी हमने डिसिप्लिन और मुल्क और कौम की सेवा के लिए गुजारी है, खिदमत की है। और दूसरा बात ये है कि आज तक किसी भी हुकूमत ने और किसी भी ब्यूरोक्रेट ने हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया, तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को वाबर कराना चाहते हैं कि ये जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। हमारे आधे जो साथी हैं इस दुनिया से चल बसे। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।